Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. मेरा नाम है शिफारी बजाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट पेपर 1 का फुल सिलेबस। क्या कुछ आता है एनटीए नेट पेपर 1 के अंदर, इसके अलावा इसका पैटर्न क्या रहता है, किस यूनिट से आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। और साथ ही साथ आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कीजिए कि आप बेस्ट जो है वो मार्क्स लेकर आ सके इसके अंदर, तो वो सब आज पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है अनअकैडमी पर आपको महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए रिविजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अंदर क्या है, कंप्लीट रिवीजन आपकी करवाई जा रही है विद इन 15 डेज। 1 दिसंबर से ये क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जो क्लासेस आपने मिस की है तो वो क्लासेस भी आप यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। उसके अलावा जो लाइव क्लासेस चल रही हैं टोटली 150 आवर्स की, उसके लिए भी आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 दिसंबर का कंप्लीट सेशन टाइमिंग है। देखिए यहाँ पर आशिमा नेगी, नवदीप कौर, जो भी वहाँ पर एजुकेटर्स हैं, कैसे कैसे आपकी क्लासेस ले रहे हैं। पूरे दिन में आपकी काफी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट जो है वो यूजीसी एनटीए नेट स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, जो अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं एनटी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपके कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, डिटेल्ड कोर्स शुरू हो चुके हैं, टारगेट जेआरएफ शुरू हो चुका है और साथ ही साथ अल्टीमेट कोर्स भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर प्राइस हाइक अलर्ट आपके लिए आया है। जल्दी ही इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाला है, उसे बीट करो और जल्दी से अपना जो है वो कोर्स के लिए एनरोल कर लो। और आप ये कोड यूज कर सकते हो, कोड यहाँ पर दिया गया है, 10% डिस्काउंट जो है आपको अपनी सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। जो आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका लिंक जो है डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका पेपर जो बोला जाता है वो बोला जाता है जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। मतलब ये मेनली जो है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड ही पेपर होता है। काफी क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 2 यूनिट से आपसे पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट यूनिट आपकी होती है, टोटल यहाँ पर 10 यूनिट्स आपके पास होती हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से होती है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर दिया गया है आपको कंसेप्ट, व्हाट इज टीचिंग, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कि हम टीचिंग क्यों करवाते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचिंग के रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं अगर आप टीच करवाना चाहते हो। उसके अलावा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लर्नर्स के बारे में कितना जानते हो, किस तरीके से आप एडोलेसेंट लर्नर्स या एडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। एकेडमिक, सोशल, जो भी वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं वो आपको स्टडी करने होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक स्टूडेंट दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, इस चीज को आप कैसे समझोगे। उसके अलावा फैक्टर्स जो हैं, जो भी हमारे टीचिंग से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको दिया गया है। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, अलग अलग मेथड्स जो भी हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड्स, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन, ऑनलाइन, स्वयं प्रभा, मूक। देखो ऑनलाइन मेथड्स के ऊपर आजकल ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। ऑफ कोर्स आपको पता है ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर ज्यादा आज के टाइम में फोकस हर जगह पर इसके ऊपर ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। उसके यहाँ पर आ जाता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इवैल्यूएशन सिस्टम्स, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, हम स्टूडेंट्स का इवैल्यूएट कैसे करें, हम उसके कैसे एग्जाम्स लें, कितने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस होती हैं। क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, सीबीसीएस सिस्टम के अंदर इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशन क्या की गई है इवैल्यूएशन सिस्टम्स के अंदर, वो सब भी आपके ऊपर आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो ज्यादा क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। अगर आपके इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली निकाल सकते हो। तो इसे थोड़ा जो है बेसिकली आप डीपली स्टडी करो इस सब्जेक्ट को। सेकंड यूनिट आके आ जाती है रिसर्च एप्टीट्यूड की, रिसर्च
मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए यूनिट हो गई टीचिंग एंड रिसर्च दोनों ही, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। रिसर्च क्या है, रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं, काफी क्वेश्चन जो है वो टाइप से पूछे जाते हैं आपके हमेशा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। उसके बाद आ जाता है हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च। अलग अलग मेथड्स यहाँ पर बहुत कम दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी मेथड्स हैं रिसर्च के, वो उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ 5-6 बताए गए हैं आपको। उसके अलावा स्टेप्स ऑफ रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक आपके लिए रह जाता है। उसके बाद थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग जिसे हम कह देते हैं। फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, कैसे हम रेफरेंसिंग देते हैं उसके अंदर, उसके डिफरेंट स्टाइल्स। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी का क्या महत्व है रिसर्च के अंदर, कैसे हम उसे अप्लाई करेंगे। और रिसर्च एथिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो इस यूनिट से आता है। तो इसे भी आपको डीपली पढ़ना होता है, कंसेप्चुअली पढ़ना होता है। काफी क्वेश्चन जो है इसके कंसेप्ट बेस्ड या इसके स्टेप से रिलेटेड या इसके मेथड्स ऑफ रिसर्च अलग अलग, उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। आ जाता है आपका थर्ड यूनिट कॉम्प्रीहेंशन का। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसे हम कह देते हैं। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया गया होता है, जिस पैसेज को एक एवरेज स्टूडेंट 4 to 5 मिनट्स में इजीली पढ़ सकता है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, काफी मतलब हम कह सकते हैं इजी टाइप ऑफ पैराग्राफ होता है, जिसे आप इजीली समझ सकते हैं पढ़ के। और उसके अंदर उसके बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, मतलब टोटल 10 मार्क्स का आपका ये एक पैराग्राफ बन जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 10 नंबर आपके इसी पैराग्राफ से निकल के आते हैं। तो क्या करना होता है इसके लिए आपको, देखो वहां पर आपके पास पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ बहुत इजी वे में दिया गया होगा, 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम आपको उस पैराग्राफ को पढ़ने में लगेंगे। आप क्या कीजिए, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक बार अगर आप पैराग्राफ को पढ़ लिए हो, पढ़ने में आपको 4 मिनट मान लीजिए लग चुके हैं, तो उसे बेटर है आप दोबारा से पढ़ लीजिए। 2 मिनट के अंदर आप दोबारा से उसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। जिस चीज को आप ऑफकोर्स पढ़ चुके हैं तो आपको पढ़ने में दोबारा 2 मिनट लगेंगे। अब आप उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपकी 100% जो है यहाँ पर गारंटी हो जाती है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो कोशिश किया करो कि 2 बार उसे पढ़ लो, तो ये एक बेस्ट मेथड है कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, घर पे आपको कोशिश करनी है, जो भी क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं उसके पैराग्राफ्स को पढ़िए और उसके आंसर्स दीजिए। अगर आप इस तरीके से आंसर्स दे पाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप इजीली जो है वहां पर कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक को कवर अप कर। यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन 4th यूनिट। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन से इजी क्वेश्चंस, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछे जाते हैं। उसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशंस, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर बेसिकली ज्यादा फोकस किया जाता है पेपर के अंदर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कम्युनिकेशन के टॉपिक से। उसके अलावा बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। नेक्स्ट यूनिट आपके पास आ जाती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 5th यूनिट। इसके अंदर क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, टाइप ऑफ रीजनिंग्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप। और उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन इस सेक्शन से क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज, मतलब इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर सीरीज का यस ऑफ कोर्स क्वेश्चन आता है, वैसे नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आपके टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ना जरूरी है, काफी रेशियोज को पढ़ना जरूरी है, परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को, इंटरेस्ट को। तो मतलब ये आपके यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए। यस, तो नेक्स्ट यूनिट आपके पास आ जाती है 6th यूनिट लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या पूछा जाता है, आपकी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स को, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, मूड एंड फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज के ऊपर। देखो यहाँ पर मेनली फोकस इंडियन लॉजिक को किया जाने लगा है, तो फैलेसीज, हेत्वाभास, कोनोटेशन, डिनोटेशन, ये चीजें जो है वो ज्यादा पूछे जाने लगी हैं। स्केल्स ऑफ ऑपोजिशन जो है पहले क्वेश्चन के ऊपर पूछे जाते हैं, पहले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडियन लॉजिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, यस ऑफ कोर्स, इनका जो है डिस्टिंग्विशमेंट पूछा जाता है। एनालॉगी के बारे में जो है क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि प्रीमिसेस के बेसिस पे कंक्लूजन निकालो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इंडियन लॉजिक के ऊपर मीन्स ऑफ नॉलेज,
परमानास के ऊपर क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स बहुत मिल रहा है परमानास के ऊपर क्वेश्चन। परमानास अलग अलग तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि। काफी इजी टॉपिक है, आपको इजीली जो है इस चैनल के ऊपर इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप इजीली इस टॉपिक को कर सकते हैं और इसके अंदर जो है क्वेश्चन 101% मिल ही जाता है आपको, ठीक है। उसके अलावा अनुमाना के ऊपर, अनुमाना से रिलेटेड, व्यक्ति से रिलेटेड, हेत्वाभास से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाते हैं। इंडियन लॉजिक के ऊपर मैंने आपको पहले ही कहा कि ज्यादा फोकस इंडियन लॉजिक के ऊपर किया जा रहा है, तो इसके ना जो है आप कोशिश किया करो प्रैक्टिकल से ज्यादा थियोरेटिकल पॉइंट के ऊपर जाने की, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस जो है वो थियोरेटिकली जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे। उसके बाद यस तो नेक्स्ट यूनिट आ जाती है आपकी 7th यूनिट डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, डीआई के ऊपर। डीआई क्या होता है, आपको एक टेबल दे दिया गया होता है, टेबल आपको दे दिया जाएगा, टेबल जो है उसके अंदर किसी भी तरह का डाटा इन नंबर्स आपको दिया जाएगा, परसेंटेज के अंदर हो सकता है, डिग्रीज के अंदर हो सकता है, डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डाटा के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है, काफी वैसे अगर हम इसका लेवल कहें तो अब तक ईजी ही रहा है, लेकिन आगे का टाइम हम नहीं कह सकते। बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, किसी भी फॉर्म के अंदर आपको ग्राफिकली आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो देने हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस इसके अंदर भी होते हैं आपके, 10 मार्क्स का ये भी टॉपिक आपका हो जाता है, तो काफी वैल्यू तो ऑफ कोर्स रखता ही है, 10 नंबर होते हैं इसके अंदर। डीआई के लिए आपको क्या करना होगा, डीआई के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपके पास प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी आप वहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इजिली। ओके तो नेक्स्ट यूनिट आपके पास आ जाती है आईसीटी की। यूनिट आपकी 8th आ चुकी है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टोटली कंप्यूटर बेस्ड टॉपिक है ये आपका, इंटरनेट से बेस्ड टॉपिक है आपका। जनरल एब्रीविएशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर भी क्वेश्चन आपका नॉर्मली यहाँ पर आ जाता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल के ऊपर क्वेश्चन आपका मोस्टली चांसेस है वो मिल जाता है आपको। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव, आईसीटी एंड गवर्नेंस। जब आपको यहाँ पर मैं सिंपली आपको यही कहूंगी, आप कंप्यूटर से अवेयर हो, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज हो, इंटरनेट के बेसिस पर आपको नॉलेज हो, लैन वैन इंटरनेट के बारे में आपको पॉइंट्स जो है वो काफी क्लियर हो, तो आप इस यूनिट को इजीली कर पाएंगे। काफी जो है वो टफ वाली बात नहीं है, इसके अंदर इजी ही टॉपिक रह जाता है ये आपके लिए, अगर आप कंप्यूटर के बेसिक से जो नॉर्मल जो कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइसेस हैं उन चीजों से आप अगर अवेयर हो तो। ओके क्या जाता है ये यूनिट 9th पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके अलावा जो ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस हैं, मतलब कि जो ऑर्थोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, मतलब जो हमारे ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इन्वायरमेंट इश्यूज जो आज के टाइम में चल रहे हैं, इन्वायरमेंट इश्यूज करंट टाइम से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। लोकल, रीजनल, ग्लोबल, ज्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर से देखा जाए तो नहीं आते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इसके अंदर। तो ज्यादा फोकस जो है इस टॉपिक के ऊपर इतना फोकस भी नहीं किया जाता है। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट मतलब जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो एलिमेंट्स, उनके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड, सोलर, विंड, जो भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेचुरल हैजार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मिल सकता है। उसके अलावा जो इससे रिलेटेड एक्ट्स बनाए गए हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हुए हैं, अलग अलग हमारे जो है एग्रीमेंट्स हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल रिलेटेड होता है, जो रियलिटी में आज के टाइम में चल रहा है, या जो पोल्यूटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो करंट से रिलेटेड कोई हाल ही में मान लीजिए कोई समझौता हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस यूनिट से आपसे पूछा जा सकता है। ओके तो अब हम आ गए हैं अपनी 10th यूनिट के ऊपर, हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या है, इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंप्लीटली हायर एजुकेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया ऑफ कोर्स एंशिएंट इंडिया के अंदर हायर लर्निंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स क्या थे, कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ इसका हायर एजुकेशन का पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ओरिएंटल कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम
एग्जाम्स इंडिया में क्या क्या चल रहे हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कौन कौन सी है, वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। मोस्टली जो है ये हमारे गुरुकुल्स और थोड़ा सा हमारा एंशियंट इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, और थोड़े क्वेश्चन जो है हमारे वो आज के टाइम में करंटली कोई भी मान लीजिए एजुकेशनल पॉलिसी आई है या किसी भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, उन्होंने कोई न्यू कोई आपको प्रोवाइड किए है कोई फैसिलिटी तो उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो, कोई स्कीम्स आई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके इस यूनिट से आ जाते हैं। क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। हर यूनिट से आपको यहाँ पर तो बताया गया है टोटली 5 क्वेश्चंस आपके हर यूनिट से आ जाते हैं। 5 क्वेश्चंस जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन की मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आज के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च के ऊपर मेन फोकस किया गया है, टीचिंग एंड रिसर्च के ऊपर मेन फोकस किया गया है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आ जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन 2 यूनिट से आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डीआई की बात करें या आरसी की बात करें, यहाँ से कंफर्म्ड है आपके दोनों से 5-5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। दैट मीन्स टोटली ये आपका 10-10 मार्क्स का 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इन दो जो है हमारी यूनिट्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं आपके हम बात करें उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की और लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहां से भी ऐसा ही रहता है। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चंस वैसे तो दोनों के लिए रखे गए हैं, लेकिन कभी किसी का एक क्वेश्चन कम या ज्यादा हो जाता है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको दोनों से मिल ही जाते हैं। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों 20 मार्क्स की आपकी रहती है। उसके अलावा हम बात करें जो हमने बात की हायर एजुकेशन की, ठीक है, हायर एजुकेशन की, इन्वायरमेंट की, उसके अलावा हमारे पास आ गया है आईसीटी, ठीक है। जो यहाँ पर जो बची यूनिट्स रह जाते हैं उसके अंदर कभी तो क्वेश्चंस आपके 5 चांसेस बहुत कम होते हैं, कभी तो इसके अंदर 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी इनके 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। दैट मींस ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखी गई है इन यूनिट्स के लिए। आपकी कम्युनिकेशन हो गया यहाँ पर आपके लिए, जो मेन फोकस आपका टीचिंग रिसर्च, डीआईआरसी और जो आपके रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे मेनली जो है क्वेश्चन आपके इसी यूनिट। ओके, तो एनटीए नेट पेपर 1 के ऊपर कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए उसके लिए बेस्ट आपके लिए वे यही है कि आप जो है इसके अंदर जो अभी तक के क्वेश्चंस पेपर आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं, उनको आप थोरोली स्टडी कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी यूनिट जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए थ्रो कर रही है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड आ रहे हैं। उसको देखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। ये दी बेस्ट मेथड है इसके अंदर जो है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ओके, तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट जो है वो आपको मिल सके।